बिहार की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक आस्था का प्रतीक बनने जा रहे पुनरौधा धाम जानकी मंदिर का सपना अब साकार होने के करीब है। वर्षों से उपेक्षित रहे इस पवित्र स्थल को अब भव्यता और गौरव का रूप देने की ऐतिहासिक पहल शुरू हुई है। जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर राष्ट्र की आस्था का प्रतीक बन रहा है, उसी प्रकार अब मां जानकी के नाम पर भी एक भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की योजना को बिहार सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर तो आप सभी ने देख लिया, अब माता सीता के मंदिर का भव्य मंदिर का डिजाइन सामने आ गया है। इसके बारे में जैसा कहा गया था ठीक वैसा ही है। यह डिजाइन किसी और नहीं बल्कि खुद सीएम नीतीश कुमार ने शेयर किया है। पुनौड़ा धाम मंदिर की कई तस्वीरों को शेयर करते हुए सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुनौड़ा धाम सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किए जाने के लिए भव्य मंदिर सहित अन्य संरचनाओं का डिजाइन अब तैयार हो गया है, जिसे आपके साथ साझा किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है ताकि निर्माण कार्य में तेजी आ सके। हम लोग पुनरौधा धाम सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण शीघ्र पूरा कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। पुनरौधा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। इस मंदिर के निर्माण के लिए सरकार ने पिछले दिनों बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 में संशोधन किया था, जिसे तत्काल प्रभाव से अध्यादेश के माध्यम से लागू कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद अब राज्य सरकार पुनरौधा धाम मंदिर की संपूर्ण भूमि और परिसंपत्तियों के प्रशासन का अधिकार अपने हाथ में लेकर इसके व्यापक विकास की योजना बना सकेगी। इसके तहत पुनरौधा धाम मंदिर की वर्तमान न्यास समिति को भंग कर दिया गया है। हालांकि वर्तमान महंत को समिति में स्थान दिया जाएगा ताकि परंपरा और आस्था बनी रहे। विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी के पुनौड़ा धाम में मां जानकी के मंदिर का निर्माण शुरू कर बीजेपी और एनडीए एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। खासकर मिथिलांचल और उत्तर बिहार के लोगों को साधने की तैयारी है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक लगातार कई लोग लुभावने फैसले ले रहे हैं। स्थापना अयोध्या में किया गया जन्म स्थान पर, उसी तर्ज पर बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेगा। और वो जो ट्रस्ट था उसको ऑर्डिनेंस लाकर सरकार ने उसको रद्द भी किया और आगे के दिनों में अभी जिलाधिकारी के देखरेख में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहां चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पूरी तरह मां सीता के जन्म स्थान को भव्य सीता मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसलिए ऐतिहासिक दिन है। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार ने लगभग 52 योजना पथ निर्माण के माध्यम से भारत सरकार ने लगभग 33,000 करोड़ रुपया बिहार के लिए तय किया, स्कीम तय किया, उसको नोटिफाइड कर दिया। तो आप समझिए कि पूर्ण रूप से बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार योजना को सरजमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। इसलिए लगातार 3 दिनों से आपने देखा होगा कि कई चीजों को सरजमीन पर उतारने के लिए सरकार ने रूपरेखा तय कर लिया और आगे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है और मैंने बार बार कहा है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट की स्थिति में है। कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है और विकास यदि कोई खोजता हो हमारा विरोधी दल तो उसको पटना एयरपोर्ट दिखाइए, गंगा मैरीन ड्राइव पर लेकर चलिए, पटना से बक्सर जाना हो उनको दिखाइए, पटना से गया जाना हो 1.25 घंटा में पहुंचकर
उनको बताइए विकास इसको कहते हैं। पटना से बेगूसराय 1.25 घंटा में पहुंच कर दिखाइए, इसको विकास कहते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर 1.25 घंटा में पहुंचिए, इसको विकास कहते हैं। क्योंकि जो लोग विरोधी दल में हैं उनका स्पष्ट मानना है कि उन लोगों ने 15 वर्षों में सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मोदी जी के सहयोग से बिहार आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया। धन्यवाद।